वो भाई। हाँ भाई, कौन? यूसुफ भाई बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। हाँ यूसुफ भाई, तो खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, क्या आप खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताइए। क्या बताएं, आपने बताने जैसा छोड़ा ही नहीं कुछ। हम्म। आपने बताने जैसा छोड़ा ही नहीं कुछ। नहीं भाई, अभी तो हमने कुछ भी नहीं बताया, अभी बहुत सारी चीजें बाकी थी। लेकिन कह रहे हैं इतने सही अगर आपकी आंखें ओपन हो गई हो तो अभी से मेरे भाई तौबा कर दीजिए और भाई अल्लाह और अल्लाह तौबा के करने, नबी के दीन आप पे आ उनके जाइए। बारे में बोल रहे हैं जो जिनके पास मदीने का खजूर आता है, सिर्फ खजूर आता है, हम्म। तो वो अपनी आंखों से लगाते हैं, अपनी होठों से चूमते हैं। हम्म। तो उनके जो मुरीद है वो बोलते हैं कि रशीद अहमद मौलाना हजरत ये तो मदीने से आया है, ये तो है मेड इन चाइना, ये तो यानी कहीं और का माल है, सिर्फ इसमें मदीने की धूल है। तो बोले इसकी धूल ही मुकद्दस है। अब उनको बोलते हैं जो मदीने जाते थे तो पहले 400 किलोमीटर पहले ही चप्पल अपनी उतार लेते थे सब में। आप उनको बोल रहे हैं कि वो ऐसे थे, ये ऐसे थे, फिर किसी का भी ये होगा ना आपसे। नहीं तो क्या मदीना में क्या मेरे भाई, क्या जो लोग हैं मेरे भाई गुमराह लोग हैं, क्या वो जाते नहीं है मदीना? मदीना भी तो जाते हैं गुमराह लोग। जाते हैं पर ऐसे से बरेलवी जाते हैं मदीना, जो बेहतरीन वहाँ पे चुम्मा चाटी करने लगते हैं, सज्जा करने लगते हैं। तो क्या आप क्या कहेंगे कि वो मदीना जाते हैं, इसका मतलब दोबारा कहें? आपकी बात सही है, आपकी बात सही है। पर हुसैन, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी, ये लोग भाई बड़े कासिम नानोतवी और ये क्या बोलते हैं मौलाना गंगोही, ठीक है, ये सब मेरे भाई ठीक है। जो इनकी बात सही है उसको हम मानते हैं, जो बात इनके भाई किताब और सुन्नत से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम मानते हैं। लेकिन जो साबित नहीं है हम उसको आवाम के सामने भी लाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई इनकी जो ये बात है, ये इनकी तालीम ऐसी है, इन्होंने ऐसा किया, भाई ये किताब और सुन्नत के बिल्कुल उलट है, खिलाफ है, तो आप इसको ना मानिए। तो हम अंधी पैरवी क्या नहीं आप ना मानिए, ये आप ये चीज पे लुकमा लगाइए कि ये चीज हदीस के खिलाफ है, ये ऐसे, तो फिर वो है जो देवबंद है या जो आपने थोड़ी ना लिखे बैठे गंगोई साहब का और कासिम नानोतवी उनके बारे में वकालत के। मैं तो बस इतना जो जाहिर ये सब क्या इख्तिलाफ बढ़ाने की चीज है, दिनों में क्या नफरत है, ऐसा नाम लगा है ना, ऐसा घूमने लगता है यार किसी को भी बोलोगे यार तेरे चाचा तो ऐसे है, कुछ लाई लगे, वो तो ये है, वो तो वो है, तो फिर आपको भी कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। लोग उसको बोलोगे ना तो ये क्या दिल में इख्तिलाफ पैदा होगी। जी जी बोलते रहिए आप। हाँ तो बस मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि आप जो बोलते हैं ना उलमाए देवबंद जाहिल है, उलमाए देवबंद में क्या सभी उलमाए देवबंद आ गए, मौलाना कासिम नानोतवी भी आ गए, मौलाना रशीद अहमद गंगोही भी आ गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी आ गए, और भी दीगर बहुत उलमाए देवबंद है। ये क्या बोलते हैं मौलाना है जो है अल्लाह के दीन के रास्ते पर चले और जो है पूरी जी। तो फिर ऐसा कुछ मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप जो बोलते हैं वो गलत है या ये ऐसा कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं बस यूँ बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ना बोलो कि किसी के दिल में लगे यार, बस भाई वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए वाली बात है कि मेरा मकसद आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, आपको फोन बोले कि आपने जैसे क्यों बोला, आपने बता दिया कि भाई ये चीज की ये चीज भी गलत है, आप सिर्फ उसकी बुराई बता रहे हैं ना, आपको अच्छाई नहीं बता रहे हैं ना, क्यों? इसका मतलब आपके दिल में ऐसा है कि उनके अंदर अच्छाई थी ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना? जी आप यूं समझ रहे हैं, फिर ऐसा बोलोगे लोग भटकेंगे और रास्ते लोग और भटकेंगे, फला तो यूं बोलता है और मैं बोलता हूँ कि तीनों गलत है, सही है तो मुहाद्दिस सही है, गलत बोल। जी जी क्या बोल
मैं बोलता हूँ तीनों गलत है। सही है तो मोहम्मद ही गलत सही है। एक रास्ते पे चलना भाई, एक रास्ते पे आ जा। क्यों देवबंदी करने का, क्यों बरेलवी करने का, क्यों अहले हदीस बनने का? मोहम्मदी बन अहले जाना हदीस मेरा तो भाई। बनना ही पड़ेगा। अहले हदीस जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक भाई हम कुरान हदीस पे चल ही नहीं सकते। हाँ, ये अहले आप कह हदीस का सकते हैं कि मतलब क्या बरेलवी होता है? देवबंदी अहले बोल के हदीस, मतलब नहीं बनना। अहले हदीस का मतलब क्या है? सिर्फ हदीस पे चलने वाले। तो सिर्फ हदीस से दीन नहीं ना चलेगा मेरा भाई। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हदीस के अंदर नहीं बताई गई है, हदीस में नहीं है। जो आज के माशरे में, आज के दौर में हो रहा है, वो आप ने बता दिया था कि ये होगा, लड़कियां कपड़े पहनेंगी फिर भी नंगी दिखेंगी। आज वो हो रहा है। वो सी ऐसी चीजें जो वो शरीयत, वो क्या बोलते हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, इसलिए जो आजकल तो हदीस में नहीं है, तो वो चीज क्या हमारे उलमा, हमारे मौलाना, तो हमारे बुजुर्ग भाई यूसुफ भाई, मेरे प्यारे भाई, अब हम कुछ बोलें भाई? हाँ आप बोलो, आप ही बोलो ना भाई। नहीं, पहली चीज तो मैं ये नहीं समझ में आता भाई। देखिए, सबसे जो मेन चीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा डेंजर होती है आधा इल्म। आप समझ रहे हैं? आधा हाँ, समझ इल्म गया। जो होता है, चाहे वो आपके पास हो, चाहे मेरे पास हो, चाहे मेरे भाई किसी के पास भी हो, आधे इल्म की बुनियाद पे अगर कोई अपना अकीदा बनाता है और अपनी नाकिस अकल से अगर कोई फैसला भाई अगर वो कर लेता है, तो पक्का मेरे भाई वो जो अल्लाह के नबी का सीधा रास्ता था उससे वो एकदम दाएं भाई वो हट जाता है। वो हाँ, मतलब यानी कि वो शैतान के रास्ते पहुंच जाता है। आपने कहा कि अहले हदीस खाली हदीस को मानते हैं, तो मेरे भाई जो हदीस होती है ना, अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो अल्लाह का कलाम था कुरान, उसको भी हदीस का है। अगर आपको इसकी मेरे भाई तफसीर देखनी है, ठीक है, तो सूरज जुमर की आयत आप पढ़ लीजिएगा। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है कि हमने बातों में बेहतरीन बात को नाजिल किया, अहसनुल हदीस। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने भाई आखिरी जो कलाम था कुरान था उसको भी हदीस का है। हाँ, ये मैं मानता हूँ। मैंने कहा और बोला आपने कहा ना कि हदीस में सारी की सारी चीजें भाई वो नहीं है। एक ऐसी चीज आप बता दीजिए जो मेरे भाई कुरान और हदीस के उसूल में ना हो और आज वो आ गई हो। तमाम दुनिया की चीजें, मसले मसाइल, सब कुछ मेरे भाई अल्लाह के कलाम और अल्लाह के नबी के फरमान में। और ये तो आपके देवबंदी आलिम कहते हैं कि भाई कुछ चीजें होती हैं वो भाई वो एकदम साफ तौर से हम देख सकते हैं, जाहिरी होती हैं, और कुछ चीजें होती हैं वो बातनी होती हैं, छुपी हुई होती हैं, लेकिन सारी चीजें मौजूद हैं कुरान हदीस में। और आप माज़अल्लाह कह रहे हैं कि मतलब भाई जो हदीस है तो सारी दिन की बातें तो हदीस में नहीं है। तो अगर सारी दिन की बातें हदीस में नहीं है, तो ये बाद में क्या आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने आके उसको मतलब दीन बना दिया है? नहीं, इमाम अबू हनीफा की बात ही नहीं है। इमाम अबू हनीफा, अगर हम बोलने जाए कि हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद कर रहे हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि इमाम अबू हनीफा किसकी तकलीद करते थे? बस माशाल्लाह, सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि अगर हम बोलते हैं कि रशीद अहमद गंगोही की तकलीद करते हैं, तो वो सवाल यूँ खड़ा हो जाएगा वो किसकी तकलीद करते हैं। तो हम ये नहीं बोलते हैं कि तकलीद हम किसी की नहीं करते, हम तकलीद किसी की नहीं करते। हम सिर्फ वो देखते हैं कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और सहाबा कराम ने क्या किया। सहाबा के नक्शे कदम पे हम चलने वाले हैं। और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सुन्नत जो होता है ना, सुन्नत मैंने सुना है एक बयान के अंदर के एक मौलाना बताते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। ये बात सही है कि अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो, पर अल्लाह एक जरिया बना देता है, एक जरिया बना देता। आप समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अल्लाह डायरेक्ट आप बोलो ना, घर में बैठ के दुआ करो अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, तो वो वलियों के करामात होते थे कि अल्लाह उनको दे देता। पर हम घर में बैठ के बोले अल्लाह दे दे, अल्लाह दे दे, तो हमको मिल जाएगा भाई अल्लाह ताला तो शैतान को भी दे देता है ना। तो इसमें वली होना कोई मतलब वो खास बात भाई वो नहीं है। शैतान ने भी अल्लाह सुब्हानो तआला से डायरेक्ट मांगा कि ऐ अल्लाह हमें दोबारा उठाए जाने तक मोहलत दे। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो शैतान था, इब्लीस था, जो मतलब इंसानियत का दुश्मन है, उसको भी अल्लाह ताला ने डायरेक्ट भाई उसको दे दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो अकीदा था इस मामले में एकदम साफ था कि हमको डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है।
उसका ये नहीं था हाँ। अकीदा कि पहले हम नेक बने, वली बने, तब अल्लाह सुनेगा। ऐसा नहीं है। आप मांगिए अल्लाह से, क्योंकि दुनिया में कोई कोई भाई 100% दीनदार है ही नहीं, परफेक्ट है ही नहीं। ना आप, ना मैं, ना आपके बाप दादा, ना हमारे बाप दादा। भाई हम तमाम इंसान हैं मेरे भाई। भाई हम लोग से भूल चूक तो होती है। मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से ना मांगो। और ये तो अल्लाह के नबी की हदीस है ना कि आदम की हाँ। तमाम औलादे खताकार हैं। तो मेरे पे जाहिर सी हाँ। बात उनसे गलती होगी, इल्मी चूक भी गलती होगी। तो होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि नहीं हम गुनाहगार हैं तो अल्लाह से मांगना छोड़ दें और बस अपने वलियों का वसीला लेते जाएं। नहीं, ये गलत है, वलियों का वसीला नहीं लेना। और इसमें वली कैसे है कि आपने सुना हो, मैंने जो अशरफ अली थानवी साहब को और या देवबंदियों को जो मैंने जाहिल कहा था, वो मैंने कोई अपनी अकल से मैंने उनको नहीं कहा था। उनकी बातें ऐसी है ना जो कोई अशद दर्जे का जाहिल ही कर सकता है। थानवी साहब को और रशीद अहमद गंगोही साहब को नहीं कहा, आपने पूरे उलमाए देवबंद को कहा। और पूरे उलमाए देवबंद में ना, पूरे उलमाए देवबंद में आपके जलालुद्दीन कासमी जो है ना, वो भी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी देवबंद का से पढ़ा है। आप उनकी तो देवबंद से पढ़ाई की है ना, पढ़ाई करने के बाद जब उनको पता चला कि देवबंद के भैया अकीदे ऐसे हैं, तो भाई उन्होंने जो भाई किताब सुन्नत का तरीका था, मनहज था, भाई उसको फॉलो कर लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दुनिया जानती है कि वो अहले सुन्नत, अहले हदीस हैं। हदीस है, आप की बात में मान रहा हूँ, पर बहुत से ऐसे अहले हदीस है जो उलमा है वो देवबंद से रखते हैं। पर आप मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बस उलमा देवबंद जाहिल बोलते हैं ना, तो वो आपको भाई ठीक है। आपके अशरफ अली थानवी साहब भाई वो बहश्ती जेवर में एक बात तो मेरे भाई लिखते हैं, मसला लिखते हैं, ठीक है, कि हाथ में कोई नजिस नापाक चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 बार चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। अब बताइए ये कौन सा मसला है? और ये बहश्ती जेवर में लिखा हुआ है, नजासत पाक करने का बयान, भाग नंबर 2, पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ है। तो अब बताइए, एक चीज अपनी अकल से सोचिए, ये जो बहश्ती जेवर है ये खुसूसन औरतों की भाई है किताब, ठीक? और औरतों के हाथ में कभी मेरे भाई बच्चों का पेशाब लग गया, लैट्रीन लग गई, या उसके शौहर की मेरे भाई वो मनी भाई वो लग गई, तो या मतलब कोई भी खून हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी गंदगी चीज हो गई, क्या औरतें उसको 3 बार चाट के उसको पाक कर लेंगी? चलिए मान लिया बहस के तौर पे, क्या चलो भाई जो थूक होता है, थूक से भाई वो पाक हो जाएगा, तो उंगली तो पाक हो जाएगी, लेकिन उसकी जबान का क्या होगा, मुंह का क्या होगा, पेट का क्या होगा, पेट में जो वायरस जाएंगे, गंदगी जाएगी, उसका क्या होगा? तो अब मैं ऐसों को मैं जाहिल ना कहूँ, ऐसी मेरे भाई बातों का दिफा करने वाले उलमाए देवबंद को अगर मैं जाहिल ना कहूँ तो मैं क्या आलिम कहूँ? उन्होंने तो उसको जो हकीमुल उम्मत, आप क्या भाई जोर से बोलिए, नेटवर्क में बताओ, आप उनको जाहिल बोल रहे हो जो हकीमुल उम्मत है। आपको उनके मामले में आपने बुराई किसको बोलता है? जो अपने से छोटा हो। अल्लाह कहे आप और बड़े हो जाओ, उनके मामले में आ जाओ, आप ना तो आप अल्लाह वाले को छेड़ते हैं। क्या करते हैं आप? अल्लाह वाले को छेड़ते हैं। आज आपने बोला मेरे प्यारे भाई, आपके अशरफ अली थानवी से हमारी कोई पर्सनली मेरे भाई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना वो ये थे हकीमुल उम्मत थे, ये थे वो थे। चलिए ठीक है, रमजान का दौर इस समय चल रहा है ना, ठीक? तो अशरफ अली थानवी साहब भाई अपनी किताब में लिखते हैं बहश्ती जेवर में, सहरी खाने और इफ्तार करने का बयान, भाग नंबर 2 और पेज 141 पे लिखते हैं कि अगर किसी ने सहरी ना खाई, उठकर एक आध पान ही खा लिया तो भी सहरी खाने का सवाब उसको मिल गया। और आगे उतारते हैं मसले नंबर 4 पे कि अगर सहरी बड़ी जल्दी खा ली मगर उसके बाद पान, तंबाकू, चाय, पानी बड़ी देर तक खाती पीती रही, जब सुबह होने से थोड़ी देर रह गई तब कुल्ली
कर डाली तब भी देर करके खाने का सवाब उसको मिल गया, और इसका भी वही ऑर्डर है, हुक्म है जो देर के खाने का हुक्म है। अब बताइए ये कौन से मेरे भाई अशरफ अली थानवी थे, हकीमुल उम्मत थे, जो देवबंदी औरतों को शहरी में पान, तंबाकू और इसकी तालीम देके जा रहे हैं। ये क्या है मेरे भाई? तंबाकू खाना जायज है इस्लाम में? इस्लाम में जायज नहीं है, वो भी औरतों का तंबाकू खाना हराम है। आप बताओ तंबाकू खाना हराम है? बिल्कुल हराम है मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस चीजों से नशा आए, चाहे उसकी मिकदार कितनी छोटी क्यों ना हो, तमाम हराम है। तंबाकू खाने से नशा आता है? भाई आप किसी छोटे बच्चे को तंबाकू, जरा भाई उसको तंबाकू का पान एक बार उसको दीजिएगा। चाय पीने से उसके भले चक्कर नहीं आएगा, लेकिन अगर छोटा बच्चा तंबाकू का पान खा लेगा उससे चक्कर आ जाएगा। और जो भी इंसान है जिसने जिंदगी में कभी तंबाकू ना खाई हो, अगर उसने पहली बार तंबाकू खा ली तो पक्का उसके चक्कर आएगा, सर उसका घूमेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसी हर चीज हराम है जिससे इंसान की जो अकल होती है ना, अकल मारी जाए। तो तंबाकू खाने से इंसान के चक्कर आता है, अकल उसकी मारी जाती है। और भाई इसमें तंबाकू भी आ गई, गुटखा भी आ गया, और तंबाकू वाला पान भी आ गया, सिगरेट भी आ गई, बीड़ी भी आ गया, तंबाकू वाला हुक्का भी आ गया, तमाम चीजें इसमें आ गई। अब हम आपको कंपनी का नाम थोड़ी ना बताएंगे कि हाँ वो कमला पसंद हराम है, मणिचंद हराम है, पान पराग हराम है, रजनीगंधा हराम है। अब कंपनी का नाम आपको ना तो भाई हम कुरान हदीस से बता पाएंगे ना कहीं से, लेकिन तंबाकू उससे नशा आता है तो हराम है। आप हदीस से बताइए ना कि तंबाकू कहाँ है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिन चीजों से इंसान की अकल मारी जाती है, नशा आता है, चाहे उनकी मिकदार कितनी ही थोड़ी क्यों ना हो, वो इस्तेमाल करना, खाना पीना, सूंघना, जिस तरीके से उसको लेना हो, इंजेक्शन के जरिए, सूंघने के जरिए, चाटने के जरिए, पीने के जरिए, खाने के जरिए, वो तमाम चीजें मेरे भाई शरीयतन भाई वो हराम है। पर तंबाकू के अंदर इतना नहीं होता कि अकल मारी जाए भाई इतना। देखिए अब ऐसे तो जो मेरे भाई दारूबाज है वो भी कहेंगे मैं डेली मैं पूरी बोतल पी लेता हूँ, लेकिन अपने पैरों पे बिल्कुल खड़ा रहता हूँ, बिल्कुल एकदम आराम से एंजॉय करता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ। भाई मैं भी नहीं खाता तो क्या उनके लिए जायज हो जाएगा शराब पीना? मेरे को भी नहीं खबर कि तंबाकू में कितना होता है, पर जो खाते हैं उनसे अपने तो वो आदी हो चुके हैं ना। जो आदमी तंबाकू खाता रहता है, तो अगर उसको तंबाकू एक दिन उसको ना मिले तो उसको अंदर से एकदम खुन्नस आने लगती है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो उस तंबाकू के नशे का आदी बन चुका है। और जैसे वो भाई तंबाकू खा लेगा, सिगरेट पी लेगा, बीड़ी पी लेगा, उसको सुकून मिल जाएगा। और बाज लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनको तंबाकू वाला पान ना मिले, गुटखा ना मिले, और बीड़ी ना मिले, सिगरेट ना मिले, तो वो भाई बैतुल कला में जाके उनके भाई पखाना भी नहीं होता है। उनको बकायदा भाई वो प्रेशर अपना बनाने के लिए भी तंबाकू और पान बीड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया अपने मुंह का इंजन जब वो जलाएंगे तब उनका नीचे का इंजन चालू होगा। तो यही सब मसले मसाइल हैं। तो बहिश्ती जेवर में भाई ऐसी सी बातें लिखी हुई है। अब बताइए तंबाकू खाने पे भी औरतों को देर तक सैरी करने का सवाब भाई वो मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को भाई हम जाहिल हम ना कहें तो क्या कहें? आप बताओ मेरे भाई। नहीं, आप उसके मतलब को वो हकीमुल उम्मत है, कुछ ना कुछ तो होगा तो ही नहीं होगा। चलिए ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना, अगर वो कुछ भी गलत होते तो आप सल्लल्लाहु उनके ख्वाबों में क्यों आते? आपकी अंधी पैरवी हो गई कि मतलब वो हकीमुल उम्मत हैं तो अरे मैं कहाँ पैरवी कर रहा हूँ? मैं कौन सा वो मेरे को जन्नत दिलाएंगे कि मैं उनकी पैरवी करूंगा यार? मैं तो बस आपको ये बोल रहा हूँ। ठीक है, आप एक छोटे से मसले को समझिएगा। अगर वाकई आप खुद अपनी जबान से ना कहें कि अशरफ अली थानवी साहब वो जाहिल थे, तो मेरे भाई जिस थाली में कुत्ता खाता है उसमें खाना इंशाल्लाह हम खाने के लिए तैयार है। एक उनका मसला अपनी अकल से, खुले दिमाग से उसको सोचिएगा, समझिएगा। ठीक है? एक अशरफ अली थानवी साहब भाई अपनी बहिश्ती जेवर में एक मसला भाई वो अपना नोट करते हैं औरतों के लिए, और बाप का नाम है कि मियाँ के लापता हो जाने का बयान, भाग नंबर 4, पेज नंबर 231। इसके ऊपर मसला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जिसका शौहर बिल्कुल
लापता हो गया, मालूम ही नहीं कि जिंदा है या मर गया है, तो वो औरत दूसरा निकाह कर सकती है, बल्कि इंतजार करती रहे कि शावक आ जावे। जब इंतजार करते करते इतनी टाइम भाई वो बीत जाए कि शौहर की उम्र 90 साल की हो गई हो, तब अब हुक्म भाई हम लगा देंगे कि वो मर गया होगा। सो अगर वो औरत अभी जवान हो और निकाह करना चाहे तो शौहर की उम्र 90 साल की होने के बाद इद्दत पूरी करके निकाह कर सकती है, मगर शर्त ये है कि उस लापता मर्द के मरने का हुक्म किसी शरई हाकिम ने लगाया हो। आई बात समझ में? अब इसको थोड़ा जी। आसानी से बताता हूँ। जिसका शौहर लापता हो गया हो, मालूम ही नहीं है कि भाई जिंदा है या मर गया है, तो वो औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती है, बल्कि उसको इंतजार करना पड़ेगा कि शायद वो आ जाए आ जाए आ जाए। जब इंतजार करते करते इतनी मुद्दत बीत जावे कि शौहर की उम्र 90 साल की हो जाए, तो अब हुक्म लगा देंगे कि वो मर गया होगा। तब अगर वो औरत अभी जवान हो और निकाह करना चाहे तो शौहर की उम्र 90 साल की होने के बाद इद्दत पूरी करके वो निकाह कर सकती है, मगर इसमें भी कंडीशन है कि उस शौहर के लापता होने का या मरने का हुक्म किसी शरई हाकिम ने लगाया हो। तो अब मेरा सवाल ये है कि मानिए मेरी उम्र है इस वक्त भाई 30 साल, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक, और मेरी बीवी की उम्र है भाई वो 20 साल। अब मानिए मैं 30 साल की उम्र में भाई मैं खो गया, लापता हो गया, तो अब हमारी शौहर कितना इंतजार करेगी पता है? मेरे 90 साल होने का, यानी कि जब मैं 90 साल का होऊंगा तब मेरी बीवी 80 साल की हो जाएगी। तो जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा और मेरी बीवी 80 साल की हो जाएगी, तो वो जवान कैसे बचेगी? और जब वो जवान बचेगी नहीं तो वो दूसरा निकाह भाई वो कहाँ से करेगी? और दूसरा निकाह करने के लिए भी उसको 80 साल की उम्र में किसी हाकिम के पास जाना पड़ेगा, उससे फतवा भाई वो लेने के लिए कि आप हमको फतवा दीजिए कि मेरे साल मतलब जो हमारा शौहर था वो 30 साल की उम्र में भाई वो खो गया था, लापता हो गया था, और हमको नहीं मालूम कि भाई वो जिंदा है या मर गया है। अब उसकी उम्र 30 साल का जब वो था तब वो चला गया था, आज उसकी उम्र भाई वो 90 साल हो गई है, तो फतवा हमको दे दीजिए कि हमारा शौहर का इंतकाल हो गया। तो ये कौन सी बात है मेरे भाई? 90 साल तक कौन इंतजार करेगा? ये इस पे तो मैं भी अमल नहीं करता है। मैं तो 2 साल से जैसा सुना हूँ कि जब तक पूरा पहले छानबीन करने की, अगर वो 2 साल तक ना मिले फिर बीवी शादी कर सकती है। नहीं, इसका जो मसला है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इमाम मालिक रहीमुल्लाह का इसके ऊपर भाई जो कॉल है वो ये है कि अगर किसी का शौहर अगर भाई वो खो जाए, लापता हो जाए, पता ना हो कि मर गया कि जिंदा है, तो औरत 4 साल इंतजार करे। 4 साल तक अगर वो ना आया तो फिर वो दूसरा निकाह कर सकती है, ठीक। तो इसका मसला ये है। लेकिन आपके अशरफ अली थानवी का मसला क्या है कि शौहर की उम्र 90 साल होने तक वो इंतजार करेगी, फिर अगर वो जवान है और दूसरा निकाह करना चाहे, अरे तो जब ये बताओ, जब शौहर 90 साल का हो जाएगा तो बीवी कहाँ से बचेगी जवान? जी, अब बताइए आप। मैं मानता हूँ आपकी बात। अब ऐसे लोगों को अगर हमने जाहिल कह दिया और ऐसी बातों का दिफा करने वालों को जाहिल कह दिया, तो मेरे भाई आप सोचते हो कि हमको कोई उनसे मतलब बैर है, दुश्मनी है? हमें दुश्मनी नहीं है। और बहिश्ती जेवर तो मेरे भाई जो देवबंदर है ना, उनकी किताब है। अरे भाई ये कॉमिक्स की एक बुक है, कॉमिक्स की। बहिश्ती जेवर एक कॉमिक्स की बुक है। आप किताब को बोल कॉमेडी बुक है, तो आप कितने बड़े आलिम होंगे बताइए। और मेरे भाई ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि अगर हम आपको बताना स्टार्ट कर दें तो आप कहोगे अल्लाह रहम करे, ये क्या है, ये बहिश्ती जेवर है या क्या है? ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम नहीं बताते हैं आवाम में, क्योंकि हम बताएंगे
तो आदमी सोचेगा देखो मतलब भाई ये उल्टी सीधी बात बता रहे हैं और लोगों को मतलब गुमराह कर रहे हैं, उम्मत में इख्तिलाफ पैदा कर रहे हैं। हमारा ऐसा मकसद नहीं है भाई। हमारे कहने का मकसद ये इस तरीके की किताबों को छापना बंद किया जाए और उनको, और ये तो इतनी मुकद्दस किताब है कि हर देवबंदी अपनी बेटी को दहेज में देता है। अब बताइए आप। आप समझे? आप सुनिए, बहिश्ती जेवर में मेरे भाई लिखा हुआ है नमाज का बयान भाग 2 पेज नंबर 127 पे कि किसी के लड़का पैदा हो रहा है लेकिन अभी सब नहीं निकला, कुछ बाहर निकला है और कुछ नहीं निकला। ऐसे वक्त भी अगर होशो हवास बाकी हो तो नमाज पढ़ना फर्ज है, कज़ा कर देना दुरुस्त नहीं। अब बताइए, अब अगर मैं किसी देवबंदी से पूछूं कि जब आपकी अम्मी जान आपको पैदा कर रही थी और आप आधे अंदर थे आधे बाहर थे, क्या ऐसे वक्त भी आपकी अम्मी ने, क्या मेरे भाई उस वक्त भी नमाज पढ़ी थी? मतलब ये कौन सा मसला है यार? औरत बच्चा दे रही है, उसको तकलीफ हो रही है, आधा बच्चा अंदर है आधा बाहर है, सब नहीं निकला, कुछ बाहर निकला, कुछ नहीं निकला। ऐसे वक्त भी नमाज पढ़ना फर्ज है? ये किसने फर्ज किया? अल्लाह ने फर्ज किया, अल्लाह के नबी ने फर्ज किया, या आपके अशरफ अली थानवी साहब ने भाई इसको कर दिया फर्ज? अब आप खुद अपनी अक्ल से उनका सोचिए। मसला कैसा है, उनका मसला कैसा है कि वो कुछ भी करे, यानी वो उनका है। पर आप जो बोल रहे हैं ना उलमाए देवबंद जाहिल है, तो उलमाए देवबंद मेरे में भाई क्या एक ही कहना, तो आप बताइए, ये जो उलमा जाहिल देवबंद बोल रहे हैं ना, नहीं, ये जाहिल तो वो उलमाए देवबंद आके हमको ऐसे ही दलील थोड़ी देना ना कोई कि हाँ हकीमुल भैया उम्मत मेरी अम्मी इतने जब बड़े हमको बड़े पैदा कर रही थी, हम आधे अंदर थे आधे बाहर थे, तो भी हमारी अम्मी जान ने बहिश्ती जेवर पे अमल करके नमाज पढ़ी थी। वो आके सबूत देना। हमें दुनिया की कोई एक देवबंदी औरत हमको ऐसी बता दें जिसने बच्चा दे रही हो और आधा बच्चा उसके अंदर हो आधा बाहर हो, सब ना निकला हो और मतलब भाई थोड़ा सा बाहर हो, ऐसे वक्त भी उसने भाई कोई भी ऐसे औरत वक्त नमाज नमाज पढ़ी है? में नहीं पढ़ सकती, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है, इतना होता है कि अरे दर्द होता है, शर्मगाह उसकी खुली हुई है, ठीक है, शर्मगाह से उसके खून निकल रहा है, चिकनाई निकल रही है, गंदा पानी भाई उसके जा रहा है, तो ऐसे वक्त कौन सी देवबंदी औरत ने भाई नमाज पढ़ी? और ये मसला किसने उतारा? बहुत बड़े हकीमुल उम्मत ने। तो मेरे नजदीक तो भाई ये अशद दर्जे के भाई जाहिल थे जिन्होंने ऐसे मसले मसाइल को उम्मत की औरतों के दिमाग में ठूस दिया। पहले तो उनको पान बीड़ी तंबाकू का आदी बनाया, उसके बाद जब उनकी शादी हो गई तो उनको दहेज में मेरे भाई बहिश्ती जेवर दे दिया। फिर जब शादी होने के बाद जब उनका बच्चा पैदा हुआ तो आधा अंदर था आधा बाहर था, ऐसे वक्त उनको नमाज पढ़वाने के लिए बोल दिया। ठीक, और अगर उनका शौहर खो जाए तो शौहर के भाई वो 90 साल मैंने कहीं नहीं होने सुना तक कि उनका शादी इंतजार में करें। बेस्टी जेवर देने का आदत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने वो कहीं सुना है बेस्टी जेवर का, कि शादी में बेस्टी जेवर देने का है, ऐसा कहीं शर्त नहीं लगा है, मैंने देखा नहीं है कभी। नहीं, शर्त ये नहीं है ना। कुरान शरीफ देखा है कि कुरान शरीफ देते हैं शादी के अंदर। देखिए, शादी के अंदर कुरान शरीफ देना ये भी साबित नहीं है। वो तो आप नहीं, अपनी वो बेटी तो को देना, मेरे भाई अपनी ये जाके तो उसको साबित कुरान है ना। साथ में दे दें कि बेटी इसको पढ़ना। ठीक, लेकिन अब शादी में क्या होता है, शादी में बकायदा दुल्हन की खोपड़ी के ऊपर कुरान को रखते हैं और उसके नीचे से बेटी को विदा करते हैं। मतलब भाई वो कुरान ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह के कलाम का भी खेल तमाशा बनाते हैं। ठीक, और देवबंदी मसलक में क्या है, वो लोग भाई जितने देवबंदी हैं वो अपनी बेटियों को भाई दहेज में एक बहिश्ती जेवर दे देते हैं कि बेटी इसको पढ़ो, ये तुम्हारा जन्नत का जेवर है, इस पे अमल करना और अपना ऐसा करना, ये तमाम मसले हैं। और अभी तो मैंने ऐसे ऐसे मसले पढ़े नहीं है, पहली बार सुना है ये। अरे मेरे भाई, पहली बार सुना है। आला तनस्सुल भाई वो लंबा करने का नुस्खा, वो भी बहिश्ती जेवर में भाई मतलब वो लिखा हुआ है, लेकिन हम ओपन उसको बोलेंगे नहीं, रमजान का टाइम है। ठीक, कि कब्रिस्तान से चीटे लाओ, चमेली का तेल लाओ, उसको गर्म करो, आला तनस्सुल पे रगड़ो और लंबा करो, और पता नहीं क्या क्या वाहियात चीजें लिखी हुई हैं। मुझे अल्लाह का खौफ है, और अशरफ अली थानवी साहब का इंतकाल हो गया है, और मेरे नबी ने फरमाया कि जिसका इंतकाल हो गया उसको बुरा भला मत कहो।
इसलिए मैं उनको पर्सनली तौर पे कुछ बुरा भला उनको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो उनकी बातों से आवाम में नुकसान हो रहा है तो उनकी बातों को भाई मैं आवाम के सामने भाई मैं इसलिए ला रहा हूँ ताकि आवाम इसका अमल ना करे। आपने तो ये चीज बोला ना, आपने जो बोला ना, आप यही चीज बोलिए ना डायरेक्ट कि जो उनकी बातें है ना वो बात को आप भेजिए। यही मैं तो बेस्टी जेवर में इन्हीं के नुस्खे लिखे हुए हैं, मेरे नहीं लिखे हुए हैं। बेस्टी जेवर नहीं, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूँ बोल रहा हूँ जो आपको गलत लग रहा है ना वो चीज लिखिए, और जो आपको सही लग रहा है ना वो चीज लिखिए। यानी आप जो उसके मुकाबले में सही करते हैं ना कि चाहे ये गलत है ये सही है, तो आप दोनों लिख के भेजिए ना। डायरेक्ट जाहिल बोलेंगे कि उलमाए देवबंद जाहिल है, तो उलमाए देवबंद में कितने अरे मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई, इसके ऊपर इजमा है, अहले इल्म का इजमा है कि जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है। इमाम इब्न क़य्यूम रहमतुल्लाह आप एक उलमाए देवबंद बता दो जो मुकल्लिद है इमाम अबू हनीफा के, एक उलमाए देवबंद बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। भाई आप एक बता दो चलो। आप मतलब किसके नाम सुनेंगे, कौन से उलमा आप एक बता दो ना, किसी की भी नाम बता दो कि ये इनके मुकल्लिद थे, मैं मान जाऊंगा आपको। भाई आज के दौर के आपके लेते हैं, जैसे बहुत बड़े अल्लामा बनते हैं, ठीक है, देवबंद के बहुत बड़े मैं नहीं बोल चुका, मैं आपको इलियास गुम्मन आपके पाकिस्तान के देवबंदियों के बहुत माहिर आदमी हैं। मैं बहुत बड़ा जाहिल हूँ यार, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं अपनी इस्लाह कर रहा हूँ। तकलीफ साबित करने के लिए वो कहते हैं कि हम तो कुरान हदीस हम समझ नहीं सकते, इसलिए हम फुरूरी मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हैं, तो वो खुद कहते हैं। इलियास गुम्मन बोलते होंगे, उनका ईमान उनके, और आपके मौलाना महमूदुल हसन हनफी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए इमाम का कौल फुका की राय हुज्जत है। मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी इतने टॉप के आलिम, और आपके भाई वो जो देवबंद के भाई ये सरफराज सद्दर हैं, और इतने सारे मेरे भाई हैं जो अपने आप को मुकल्लिद कहते हैं। ये मुकल्लिद तो दीन इस्लाम में कुछ था ही नहीं। दीन इस्लाम में खाली थे भाई मुत्तबे सुन्नत, अहले हक, अहले तौहीद, अहले हदीस, सलफी, मोहम्मदी, आप समझ रहे हैं, तैफा मंसूरा, फिरकाए नाजिया, मौलाना लड़के हैं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो 18 साल बुखारी शरीफ को पढ़ाते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो यही तो बात है ना, जो हदीस पढ़ा रहे हैं, शेखुल हदीस बने बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम तो मुकल्लिद हैं। मतलब बच्चों को हदीस सिखा रहे हैं, शेखुल हदीस बने बैठे हैं, और इसके बावजूद कहते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हम तो अपने इमाम घर पे आके बोले थे कि आपके मुकल्लिद हैं। वो क्या आपको बोले थे कि आप उनके मुकल्लिद हैं? अरे मेरे भाई एक ही बताइए, जब इंसान कोई आपका आलमी दीन है, वो जब आ रहा है स्टेज के ऊपर बयान देने, और उसकी पहचान है कि वो मसलकी देवबंदी अहनाफ से है, तो इसका माना क्या होता है कि वो हनफी देवबंदी है ना। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, हम तो सब चारों इमाम के मानते हैं, तो हम तो नहीं तब तो आप तकलीफ से खारिज हो जाएंगे। अगर आप चारों को मानते हैं तो आप मेरे भाई तकलीफ से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का ये मतलब ये बनाया हुआ उसूल है कि चारों इमाम बरहक हैं और किसी एक इमाम की तकलीद करना वाजिब है, और हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद शख्सी करते हैं। तो अगर आपने मौलाना चारों को कहा, की बात बोल रहे हैं, ये आप मौलाना इलियास गुम्मन नहीं, मौलाना इलियास गुम्मन तो कुछ नहीं है मेरे भाई, वो तो अशद दर्जे का जाहिल इंसान है, आप उनको छोड़ ही दीजिए। वो अगर इंडिया के होते तो मैं खुद उनसे फोन पे बात करता, लेकिन वो पाकिस्तान में है तो उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। और दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि भाई देखिए, देवबंदी हो या मेरे वे बरेलवी हो, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो बरेलवी हैं वो आवाम में एकदम खुल के मेरे भाई शिर्क व बिदअत करते हैं, और जो देवबंदी हैं उनके जो भाई कुफ्र हैं, शिर्क है, बिदअत हैं, वो सब मेरे भाई छुपे हुए हैं। तो यही फर्क है खाली दोनों में, और कोई आप ये चीज लिख के दोगे हजरत की जो देवबंदी है वो शिर्क बिदअत। भैया एक चीज बताइए, अभी आपने कहा कि हम चारों इमाम को मानते हैं, ठीक,
और आपकी हाँ। फतावा आलमगीरी जो हनफी मसलक की मोतबर किताब है, उसके सफ़ा नंबर 302 पे लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स अगर वो हनफी से शाफी अगर बन जाता है तो उस पर ताजीर भाई लागू होगी, यानी कि उसको पनिशमेंट दी जाएगी। यानी कि कोई हनफियत छोड़ के शाफी बन जाता है तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये कौन सा चारों इमाम बरहक वाला खेल है? जब चारों इमाम बरहक है तो उसको इख्तियार है ना कि भाई वो हनफियत छोड़ दे, वो शाफी बन जाए, या मतलब भाई वो शाफी को छोड़ के मलकी बन जाए या मलकी को छोड़ के हम्बली बन जाए। लेकिन हनफियत का उसूल क्या है कि अगर किसी ने हनफियत छोड़ा और शाफी बन गया तो उसके ऊपर ताजीर मेरे भाई लागू होगी। और इतिहास में आप जाइए, हनफियत की और शाफी की मेरे भाई जंगे हुई हैं, जंगे। अभी आपको क्या पता है, ये तो नारा बहुत बाद में आया है। ये तो एक मेरे भाई वो लॉलीपॉप है कि चारों इमाम बरहक हैं। कोई बरहक नहीं है। ये तो अहले सुन्नत अहले हदीस मानते हैं कि चारों नहीं, तमाम अहले सुन्नत के अइम्मा इकराम इमाम तमाम बरहक हैं। लेकिन जो हनफी मुकल्लिद कहता है कि चारों इमाम बरहक हैं, तो क्या बाकी इमाम जो थे क्या भाई वो नाहक थे? इमाम बुखारी, उन्होंने ऐसा मुस्लिम, भी तो अबू नहीं दाऊद, बोला ना, तिरमिज़ी, नसाई, आपने इब्न मतलब माजा, गलत ये सब निकाला। कौन से बरहक थे? आपने गलत मतलब गलत निकाला। बोलते इसमें ये नहीं आ गया कि सारे इमाम जो है वो जैसे वो गलत है। इसमें तो ऐसा भाई नहीं आ हम गया। नहीं, उन्होंने तो बोला चारों हम हर इमाम मुकल्लिद बरहक के है। नाम से भाई उनकी जबान से एक ही चीज सुनते हैं, चारों चारों चारों। क्या इतनी बड़ी उम्मत में खाली भाई चार ही इमाम आए? आए बहुत इमाम आए, बहुत सारे तो इमाम आए। ये कहे पर ना कि हम सारे अइम्मा इकराम को, सारे इमाम को मानते हैं, सबको बरहक मानते हैं, ये चार का लॉलीपॉप क्यों? हम उनको मानते हैं, चारों इमाम इसलिए मानते हैं। इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह के नाम निहाद हनफी जो लोग हैं मुकल्लिद, उन्होंने अपनी तमाम जिंदगी में इमाम शाफी रहीमुल्लाह का कौन से मसले पे अमल किया? इमाम मालिक रहीमुल्लाह के कौन से मसले पे अमल किया? इमाम अहमद बिन हम्बल रहीमुल्लाह के कौन से मसले पे अमल किया? कभी कोई एक मसले पे अमल नहीं किया। लेकिन जब नारेबाजी की बात आएगी तो चारों इमाम बरहक हैं। तो ये कैसा बरहक है भाई? हमसे देखो, अहले बहुत सुन्नत अहले हदीस भाई, हम हनफी की भी मानते हैं, शाफी की भी मानते हैं, मलकी की भी मानते हैं, हम्बली की भी मानते हैं। वो मसले हैं जो है इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा को छोड़ के इमाम मालिक को लेते हैं, या इमाम मालिक को छोड़ के इमाम हम्बल को लेते हैं। बहुत सारे हैं। एक मसला बताइए ना, इमामों को छोड़ हम के साबित करेंगे कि आप तो मेरे भाई हनफियत खाली नाम के हनफी हैं, आप तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की बात नहीं मानते। कोई हनफियत के खाली अगर इमाम कोई के हनफियत का ठेकेदार है तो वो मेरे को भाई फारसी में अजान दे के बताए। क्योंकि मेरे भाई दुर्रे मुख्तार जो हनफी फिका की मोतबर किताब है, उसमें मसला लिखा हुआ है कि अगर फारसी में अजान दी जाए और लोग ये समझ लें कि अजान हुई है तो अजान देना दुरुस्त है। तो आज कौन सी देवबंदी मस्जिद में, बरेलवी मस्जिद में आज फारसी में अजान हो रही है? आपकी मेरे भाई दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के सुखा के उसकी जानमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। चमगादड़ के गोश्त को जेब में रख के नमाज पढ़ना जायज है। क्या क्या मैं आपको बताऊं मेरे भाई? अभी रमजान चल रहा है, आपकी दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफा नंबर 512 पे लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में अपने हाथों से मनी को खारिज करता है तो उसका रोजा फासिद नहीं, मतलब उसका रोजा टूटता नहीं है। और मेरे भाई दुर्रे मुख्तार जिल्द 1 सफा नंबर 515 पे लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स रोजे की हालत में छोटी बच्ची से, मुर्दा औरत से या जानवर से बदफेली करे तो उसका रोजा फासिद नहीं। कौन सी अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है रोजा जो साला टूटता ही नहीं है कभी? और सुनिए, एक इतना बड़ा मसला कि कोई देवबंदी बरेलवी इस पे अमल ही नहीं कर सकता। ये आपके दुर्रे मुख्तार में मेरे भाई साफ साफ आया हुआ है कि अगर कोई शख्स अपना ही आला तनस्सुल अपनी दुबुर में दाखिल कर ले
तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। अब बताइए इतना लंबा आला तनस्सुल कौन से देवबंदी का है भाई, जो अपना ही आला तनस्सुल अपनी दुबुर में भाई वो अंदर कर ले। और चलो मान लिया कि इतना लंबा है, उसने हो सकता है बहिश्ती जेवर के भाई जो चीटा और कब्रिस्तान और चमेली के तेल वाला जो मेरे भाई उसमें उतरा हुआ था कि हाँ उसका तेल बनाओ और कपड़े से आला तनस्सुल पे साफ करो और उसको रगड़ो तो आला तनस्सुल लंबा हो जाएगा। चलो मान लिया उसने बजती जेवर के ऊपर अमल करके आला तनस्सुल को अपने इतना लंबा कर लिया कि वो अपना आला तनस्सुल अपनी दुबुर में उसने दाखिल कर लिया, तो उस पर गुस्ल क्यों नहीं वाजिब होगा? आप अरे बताओ। मैं यूं बोलता, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो भी बोल रहे हैं ना आपकी बात सही होगी, मैं आपकी बात को गलत नहीं बोल रहा हूँ, तो बस भाई मैं सही है तो यूं उसको बोल रहा हूँ। मानिए और अपने आलिम दीन से जाके पूछिए कि भाई ये सब मसले हमारी किताबों में लिखे हुए हैं या मेरे भाई छुपाते क्यों हो? आप पढ़ते हो, पढ़ाते हो, अमल करते हो, दिफा करते हो, लेकिन जब हम लोग से जब कोई सामने वाला पूछता है तो हम लोग के पास कोई जवाब भी नहीं रहता। तो आप हमको बताओ तो कि क्या ये भाई अल्लाह के कलाम या अल्लाह के नबी के फरमान से साबित है? अगर साबित है तो हम मानेंगे, नहीं साबित है तो उसको दीवार पे मार देंगे। क्यों? क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अगर मेरी कोई बात कुरान और हदीस के भाई उलट आए, खिलाफ आए, टकराए तो मेरी बात को छोड़ देना और अल्लाह के रसूल की बात को ले लेना। ठीक है? जी कान दर्द करने लगे। ठीक है, उसी तरह